सनातन धर्म में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। ऐसा ही एक प्रश्न कौरवों के जन्म को लेकर है। हस्तिनापुर की महारानी गांधारी को 100 पुत्र और एक पुत्री थी। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से इसका जवाब खोजा जाए तो एक महिला के 101 बच्चों को जन्म देना असंभव लगता है, किंतु हमारे संतों महर्षियों के पास ऐसी असीमित शक्तियां थीं जो असंभव को भी संभव बना देती थी। गांधारी के 100 संतानों को जन्म देना भी ऐसी ही शक्ति का परिणाम है। नमस्कार, स्वागत है आपका सदा सनातन के भक्तिमय संसार में। यहां आप जानेंगे सनातन धर्म से जुड़े अनसुने तथ्य और सनातन धर्म की अनसुनी और रोचक कहानियां। दरअसल हुआ यूं कि धृतराष्ट्र के छोटे भाई और हस्तिनापुर के राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ महल छोड़ वन में रहने चले गए। तब धृतराष्ट्र अकेले हस्तिनापुर पर शासन करने के लिए रह गए। गांधारी अपने भाई शकुनी के साथ हस्तिनापुर आ गई। गांधारी नहीं जानती थी कि उनका पति अंधा है, लेकिन जब उन्हें यह बात पता चली तो सनातन परंपराओं का मान रखते हुए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर आजीवन पति के समान दृष्टिहीन जीवन जीने का संकल्प लिया। इसी दौरान अर्षि व्यास उनसे मिलने हस्तिनापुर आए। गांधारी ने आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद महल ऋषि व्यास की बहुत सेवा की। गांधारी की सेवा और पतिव्रता संकल्प से प्रसन्न होकर ऋषि व्यास ने उन्हें 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया। इसी बीच गांधारी गर्भवती हो गई। जन्म का समय यानी 9वां महीना करीब आया तो धृतराष्ट्र बेसब्री से बच्चा पैदा होने का इंतजार करने लगे। लेकिन राजा इस बात से हैरान थे कि गांधारी को जरा सभी भी प्रसव पीड़ा नहीं हो रही थी। धीरे धीरे 9वां महीना बीत गया, लेकिन गांधारी ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। गांधारी 9 महीने के बाद भी गर्भावती ही थी। आखिरकार 2 वर्ष बाद गांधारी ने जन्म दिया। उनके गर्भ से मांस की एक लोथड़े नुमा कठोर गेंद निकली जो 101 टुकड़ों में विभाजित थी। महर्षि व्यास को इस बात का पता चला तो उन्होंने इन 101 टुकड़ों को शुद्ध देसी घी से भरे कांसे के बर्तन में रखा। इस तरह से उन टुकड़ों से धृतराष्ट्र और गांधारी के 101 बच्चे पैदा हुए, जिनमें 100 लड़के और 1 लड़की थी। धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने पहले बेटे का नाम सुयोधन और दूसरे का दुशासन रखा। सबसे आखिर में जन्मी इकलौती बेटी का नाम दुशाला रखा गया। लेकिन अपने गलत कार्यों की वजह से सुयोधन को दुर्योधन के नाम से जाना गया। कहते हैं धृतराष्ट्र की किसी दासी से भी संबंध थे। जब कौरव जन्म ले रहे थे तब वह दासी भी गर्भवती थी। जब पहला गड्ढा फूटा और दुर्योधन पैदा हुआ, उसी वक्त उस दासी ने भी एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम युयुत्सु था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महाभारत के युद्ध में युयुत्सु ने कौरवों की ओर से नहीं बल्कि पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। महाराज बनने के बाद युधिष्ठिर ने युयुत्सु को अपने राज्य का मंत्री बनाया था। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र 100 नहीं बल्कि 101 पुत्रों के पिता थे। साथियों, ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए सदा सनातन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जय सनातन, सदा सनातन।